नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आर जे आप सभी का स्वागत करता हूं आर जे इन्फो चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, एज अ फ्रेशर आप लोग गलतियां कहां पे करते हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है आपका सिलेक्शन? एज अ फ्रेशर आप क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? कभी ये जानने की कोशिश की, या बस खाली कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, प्लीज़ मुझे ले लीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, गिव मी 1 चांस, आई विल नेवर लेट यू डाउन एंड ऑल थिंग्स आप बोलते हैं, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट गिरता है? क्यों नहीं हो पाता है आपका सिलेक्शन? किस लिए ये नहीं हो पा रहा है आपका सिलेक्शन? क्या आपका क्वालिफिकेशन उस हिसाब से मैच नहीं हो रहा है? BA, BCom, BSc, D फार्मेसी, B फार्मेसी, लेकिन उधर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो बंदा फ्रेशर था, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आप रीज़न को नहीं ढूंढते हैं, बस आप क्या करते रहते हैं कि देखते रहते हैं, हाँ कहीं चांस मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आप बोलते हैं ना, आप में से बहुत से लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे एक चांस दे दीजिए, 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ। तो यहीं पे आप मार खा रहे हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब उनको डाउट कहाँ पे आता है? पता है कि ये बंदा 1.5 साल 2 साल से ट्राई कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उस कंपनी में नहीं हुआ तो हमारी कंपनी में कैसे हो पाएगा? कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो रीज़न है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आप ना बोलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जो आपको शायद यूज़ में आए, शायद आपका उसका बेनिफिट मिले। अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू देंगे तो शायद आसान हो जाए आपका इंटरव्यू क्रैक करने में, आपको इसका बेनिफिट मिले। देखिए दोस्तों, पहली बात, जब भी आप कॉल करें तो ट्राई टू स्पीक इन समवेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये हिंदी में ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज, आप उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, इसमें आप लोग बात ही नहीं करते हैं। जैसे इस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर, पहले आई एम फ्रॉम, कहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन, सर मुझे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। ये थोड़ा सा ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करिए और कभी भी अपनी कमियों को ना बताएं कि 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ। ये लाभ 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 आप करते हैं, यहीं पर मार खाते हैं। सर मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, सर मैं एक्चुअली किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था, या फिर मैं कहीं पे जॉब कर रहा था, अब मुझे इस फील्ड में आना है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए। ऐसे वैसे आप में से बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन समवेयर दैट इज़ रॉन्ग, समवेयर दैट इज़ रॉन्ग। देखिए, 2 साल आपने किया क्या? फिर अगर आपने जो भी किया है बताइए ना फिर कि 2 साल आपने किया क्या है एग्जैक्टली। ये मत बोलिए कि मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, कंपनी सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ तो किया होगा ना मेरे भाई आपने, 2 साल, 3 साल, 1 साल, आपका जो भी क्वालिफिकेशन, उसको कंप्लीट करने के बाद आपने कुछ तो किया होगा ना। आप घर में तो नहीं बैठे होंगे ना 1.5 साल 2 साल से, क्योंकि जिस हिसाब से आप बताते हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आपने कुछ तो काम किया होगा, किसी मेडिकल शॉप में काम किया होगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे काम किया होगा, कुछ तो किया होगा। और रिज्यूम जब बनाते हैं आप, CV बनाते हैं, तो उसमें कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं? स्पेलिंग मिस्टेक बहुत से लोग कर देते हैं कि होलसेल को होल और सेल लिख देते हैं, मेडिकल को मेडिकल लिख देते हैं, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो रिज्यूम को भी प्रॉपर वे में मेंटेन करें, प्रॉपर वे में उसको बनाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत छाप आपकी CV से भी जाता है सामने वाले इंसान के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी आपने किया हो एग्जैक्टली 1 ईयर 2 ईयर, वो एग्जैक्टली बताइए। ये मत बता दे रहे कि मैंने बहुत सारी कंपनी में ट्राई किया था। अगर वाकई में आपने बहुत सारी कंपनी में ट्राई किया था, तो आपने वहाँ से क्या सीखा? फिर क्या सीखा? आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या आपने वो जानने की कोशिश की? नहीं की, इसीलिए आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपने जो भी किया हो एग्जैक्टली वही बताएं। कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इंग्लिश में रखें, थोड़ा बहुत, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो थोड़ा बहुत ट्राई करें, और बाकी आप उनसे कम्युनिकेट करें प्रॉपर वे में, कॉन्फिडेंस के साथ में, और जितना हो सके उनको मिलने के लिए गइए। अगर वो आपको बोलते हैं कि हाँ हम आपको मिलेंगे, हम आपको कॉल करेंगे, ये वो, तो आप उनको कॉल करिए। सर आपने मुझसे कहा था इस टाइम आप कॉल करेंगे, तो इसलिए सर मैंने आपको कॉल किया, सर हम कहाँ मिल सकते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो मिलने के बाद फेस टू फेस आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा गिड़गिड़ाए मत, ज़्यादा उनसे बेग ना करें कि मतलब सर प्लीज़ गिव मी चांस, सर प्लीज़ 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 प्लीज़। अपने कॉन्फिडेंस को दिखाइए, आप में क्या क्वालिटी है वो उनको दिखाइए। ये प्लीज़ चांस दे दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आप में क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं, वो पहले आप अपने आप को प्रूव कीजिए। और
समवेयर फ्रेशर लोगों को क्यों नहीं लिया था पता है? एज ए फ्रेशर कंपनियां चांस देती हैं, आप वहाँ पे 6 महीने के लिए काम करते हैं, किसी ने 2000 का लालच दिया, आप तुरंत वहाँ पे जंप मार देते हैं, तो करे कोई और, भुगतना किसी और को पड़ता है। तो दोस्तों 2-3 हज़ार के लालच की तरफ ना जाएं, ना देखें। जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपको जिस कंपनी ने, जिस टाइम आपके पास कंपनी नहीं थी, जिस टाइम आपके हाथों में बैग नहीं था, तब आपको कंपनी ने चांस दिया, तो ऐसे कैसे क्या उसको भूल जाते हैं। हाँ, अगर सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, अगर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तब आप कंपनी चेंज करने का सोचिए ना। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये थोड़ी कि 3 महीने के बाद आप कंपनी तुरंत चेंज करने का ही प्लान कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी बार आप कंपनियां चेंज करेंगे उतने आपको सवाल को फेस करना पड़ेगा। आपने क्यों कंपनी चेंज की, 1 साल में इतनी कंपनी चेंज की, तो क्या गारंटी है। दोस्तों एज ए फ्रेशर आप में से बहुत से लोगों में से कुछ लोग गलतियां करते हैं कि बस एक चांस मिल गया, बाद में उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर दूसरी कंपनी से तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं ऐसे बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन करते रहते हैं और अपने सीवी को ख़राब करते रहते हैं और अपने करियर को भी स्पॉइल करते रहते हैं, क्योंकि एज होता जाता है और फिर एट द एज ऑफ 35-30 तक आपको एज ए एबीएम होना चाहिए, फिर भी आप एज ए एमआरई सर्वाइव कर रहे होते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों? तो फ्रेशर में से बहुत से लोगों की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, लेकिन जहाँ पे भी अगर आपको चांस दिया गया है वहाँ पे आप मन लगा के काम करिए, अपने आप को प्रूव करिए और वहीं पे सैलरी इंक्रीमेंट लीजिए ना। क्या पता आपको वहीं पे सैलरी अच्छी मिल जाए, क्या पता आपका 1 साल के अंदर वहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ हो जाए कि जो आपको छोड़ने के बाद मिलने वाला था उससे कम, उससे ज़्यादा मिल जाएगा। होने को कुछ भी हो सकता है, बस मन लगा काम करिए। अगर आप फ्रेश हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए और गिड़गिड़ाएं ज़्यादा ना कि मुझे चांस दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और जो भी आप सीवी भेजते हैं तो प्रॉपर वे में मेंशन करके भेजिए ना, सर डियर सर आई एम सेंडिंग माय सीवी ओवर एज पर आवर कम्युनिकेशन एंड ऑल थिंग। थोड़ा बहुत तो कुछ तो डालिए इंग्लिश में, ये थोड़ी होता है कि हाय और रिज्यूम डाल दिया, व्हाट इज़ दिस, मेल में हाय बस डाल दिया। अरे भाई आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपका मेल जा रहा है, क्या है, ये सब तो वहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें मेंशन करिए ना, रिगार्ड्स, नाम आपका, मोबाइल नंबर, ये इसको प्रॉपर वे बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक के साथ में चीज़ों को भेजना। ये होता है मेल का फंडा, ये होता है व्हाट्सअप पे भी अगर आप करते हो तो हाय मत करिए, हाय के साथ नाम, जो भी चीज़ें आप मेंशन करिए, ये बताता है कि आप में वाकई में कुछ क्वालिटी है जो कि हेल्प करेगा उस कंपनी में सेल को लाने के लिए। बाकी ट्रेनिंग वेनिंग ऑल थिंग आपको तो मिलती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीज़ों को अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप उसी चीज़ों में उलझते रह जाएंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करिए और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर ज़्यादा गाना मत गाइए, अपने आप को प्रूव कीजिए, आपको जॉब 100% मिलेगा। बहुत से लोगों को जॉब मिला है एज अ फ्रेशर, दे आर वर्किंग ऑल्सो ओवर देयर, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को कंपनियों ने चांस दिया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने उस चांस को गवा भी दिया, समझ नहीं पाए, सही तरीके से काम नहीं कर पाए, जॉब छोड़ दिया। तो अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग फील्ड के लिए बने हैं तो ही ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग फील्ड के लिए नहीं बने तो अपना टाइम बर्बाद ना करें। चंद पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका क्या बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, आपकी एज बढ़ती रहेगी, चीज़ें आपके हाथों से निकलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ करें तो मुझसे बिंदास व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं क्या चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, क्या चाहिए आपको नॉलेज। मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं। अगर आपको मुझे कमेंट्स करना है तो कमेंट्स भी कर दिया करें, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय किए और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।